पब्लिक रिएक्शन वाला में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद, जो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप में अपने इतना कीमती समय निकाल करके और आप यहाँ आए हैं, और इसके लिए आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद। सर, तरैया विधानसभा का आप प्रत्याशी हैं, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संजय शर्मा हुआ और मेरा घर चौसा है, और मैं 116 तरैया विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। किस विधानसभा पार्टी प्रत्याशी से? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से। और चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 9 पर फलों की टोकरी है, ये मेरा चुनाव चिन्ह है। और क्या मुद्दा है आपका तरैया विधानसभा के लिए? देखिए, मुद्दा जो है, यह मुद्दा तो भारत का जो संविधान है, इस संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेगी पार्टी। यही तो मुद्दा है हम लोगों का, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिकता, न्याय। और ये जो है कि समाज में जो है कि अभी भी दुर्लभ है, इसको हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। क्या संविधान अभी लागू नहीं है? जी, लागू तो नहीं है अभी संविधान, ये दिखावे के लिए थोड़ा लागू कर दिया गया है, लेकिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। ये जो कांग्रेस है, बीजेपी है, ये संविधान दिखाकर लोगों से वोट लेता है, तो वो भी तो संविधान का बात करता है और आप भी संविधान का बात कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी ये संविधान विरोधी, जब से संविधान देश में लागू हुआ तब से आज तक यह संविधान विरोधी है। और संविधान ये देश के जब मूल निवासी जनता है, जो SC ST OBC है इस देश का, यह हजारों साल से इस देश में ये पिछड़ा वर्ग का नागरिक है, अधिकार वंचित है, और इस अधिकार वंचित समाज को भारत का संविधान अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है। इसके लिए इनको लगता है कि अब भारत का संविधान को लेकर हमको दिखाने से ही इस देश का जनता हमको चुनेगी और हमको जो है कि स्थापित करेगी, नहीं तो भगा देगी। इसलिए ये लोग लेकर के आते हैं। और ये जो गले में माला पहना है, इसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, बाबा साहब हैं, तो बाबा साहब को तो पूरा दुनिया जानता है। ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कौन है? देखिए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो सत्य शोधक समाज नाम का एक संगठन बनाए थे, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इस देश के मूल निवासी जनता के लिए एक आंदोलन चलाए थे, सामाजिक आंदोलन। और वो OBC समाज से थे, जो ब्राह्मणी व्यवस्था में शूद्र वर्ण के अंतर्गत आता है। तो उस समय घोर छुआछूत का शिकार हमारा मूल निवासी समाज, उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले सामाजिक संगठन बना करके और इस देश के मूल निवासी जनता को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के लिए उन्होंने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जो उनकी पत्नी थी वो, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले शिक्षा के लिए अग्रसर हुए और संगठन बना करके मूल निवासी जनता के लिए स्कूल खोलने का काम किए और उनको पढ़ने का अधिकार दिलाने का काम किए। जिस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय अंग्रेजों ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के इस क्रांतिकारी आंदोलन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्कूल का निर्माण किया, और इस देश के मूल निवासी जो उस समय ब्राह्मणी व्यवस्था में शूद्र वर्ण के अंतर्गत आते थे, उनको पढ़ने का अधिकार दिया। और ये जो तरैया विधानसभा है, यहाँ OBC का बहुमत संख्या है, तो OBC के लिए आप क्या ऐसा मुद्दा लाएंगे जो OBC आपको वोट करेंगे? देखिए, OBC समाज जो है यह पिछड़ा वर्ग का नागरिक है, अदर बैकवर्ड क्लास है, और भारत के संविधान के आर्टिकल 340 में इसके आधार पर यह OBC है। तो OBC समाज यही ब्राह्मणी व्यवस्था में शूद्र है, और शूद्र जो है अधिकार वंचित है। अब भारत का संविधान इन शूद्र वर्ण के लोगों को, भारत का संविधान आर्टिकल 340 ये जो है कि इनको OBC नाम देता है, OBC पहचान देता है। जो पहले शूद्र से पहचान हो रहे थे, अब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू होता है, तो वो इनको OBC समाज, OBC के तहत इनको पहचान देता है आर्टिकल 340 के तहत। तो क्या 26 जनवरी 1950 के पहले OBC पिछड़ा वर्ग नहीं था, वो शूद्र था? वो शूद्र था। और SC ST भी ये अछूत था, मतलब शूद्र और अति शूद्र था। ये दो गो वर्ण बना करके रखा गया था, शूद्र और अति शूद्र।
तो SC ST अति शूद्र था और OBC शूद्र था। और एक सवाल आपका था, जो OBC समाज जैसे कि हमको क्यों वोट करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो OBC समाज जो अधिकार वंचित था, ये 1990 के दशक में जो मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था, उस मंडल कमीशन को पार्टी पूर्ण रूप से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पूर्ण रूप से मंडल कमीशन को लागू करेगी और अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों को उनके संख्या के अनुपात में जाति आधारित जनगणना करवा करके उनको सारे जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनमें सारे संस्थाओं में उनको भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।